उत्तर प्रदेश इस दिश से सौभाग्यशाली है कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि और जल संसाधन होने के साथ साथ यहाँ के हस्तशिल्पी कारीगर और अलग अलग जनपदों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशिष्ट एमएसएमई उत्पाद प्रदेश के अंदर विगत सैकड़ों वर्षों से स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता रहा है। लेकिन समय के अनुरूप उचित प्रोत्साहन के अभाव में वह दम तोड़ रहा था। 2017 में जब हमारी प्रदेश के अंदर सरकार बनी, उस समय एक हताशा निराशा का सा वातावरण था। यह स्थिति तब थी जबकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में देश के अंदर आबादी की दृष्टि से नंबर 1 राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था में और रोजगार सृजन में उतना ही फिसड्डी था। हाँ, ये जानते हुए भी कि कृषि के बाद यहां के युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की संभावना का सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कोई बन सकता है, वह एमएसएमई का एक क्षेत्र बन सकता है, लेकिन उस ओर ध्यान न देने के कारण यह क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो कार्य प्रारंभ किए, अपनी परंपरागत उत्पाद को, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की उस हुनर को न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक मंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पाद को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस दौरान हम सबको प्राप्त हुआ। और इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ होने जा रहे हैं जिनको लेकर के इस दिन की महत्ता को हम समझ सकते हैं। एमएसएमई उद्यमियों को बैंक से लोन उपलब्ध कि जो बंद हो रही एमएसएमई इकाइयां थी, उसको प्रोत्साहन करने का काम किया, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के, नेक्स्ट लेवल के स्तर पर पहुंचाने के लिए इससे आगे क्या, वहां पर आज भारत सरकार की मदद से रैंप की इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी एमएसएमई उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर एमएसएमई इकाइयों में 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ देश के अंदर आज अग्रणी स्थान पर है। देश के अंदर इस योजना की ब्रांडिंग करने में, इसकी मार्केटिंग करने में, इसकी शोकेसिंग में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एमएसएमई उद्यमियों ने, एमएसएमई यूनिट ने, यहाँ के कारीगर और यहाँ के हस्तशिल्पियों ने जो बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है,
आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता है। याद करिए, ये उत्तर प्रदेश 2017 में देश की छठी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आबादी में उस समय भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर था, लेकिन अर्थव्यवस्था में छठे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी है, सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है, और साथ साथ एमएसएमई इकाइयों को एक नई पहचान दिला करके, एक लंबी छलांग लगा करके तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। रैंप योजना के साथ ही आज फ्लैश पार्क का भी, झांसी के फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है। आपने अभी देखा होगा कि अब 10 पार्क इससे पहले बन करके तैयार हो चुके थे, 11वां आज झांसी के पास बनकर के तैयार हो चुका है। आज इसका भी उद्घाटन हो चुका है। सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त इस पार्क के बारे में आपको अभी बताया गया कि निजी क्षेत्र में उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल पार्क जो एमएसएमई उद्यमियों के लिए उपयोगी होते हैं, जो सरकार के प्रोत्साहन से आगे बढ़ रहा है, सरकार के सहयोग के साथ जिन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 11वें फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर ओडीओपी योजना के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड के माध्यम से टूल किट वितरण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे लिए, हम इस बात को हमेशा मानते हैं कि ये एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है, ये बेहतर वातावरण के लिए प्रदेश के अंदर कानून का राज और सुरक्षा की जो बेहतर स्थिति पैदा हुई, यह कार्य तो हम लोगों ने बखूबी यहां पर किया, लेकिन इसके साथ ही औद्योगिक निवेश के लिए जो सबसे उत्तम वातावरण होना चाहिए वह एमएसएमई का एक बेहतर क्लस्टर भी उतना ही आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई के उन उद्यमियों के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का, भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर 2 बनने जा रहे थे, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को प्रदान किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारा डिफेंस कॉरिडोर तेजी के साथ कार्य कर रहा है। 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को अब तक यहां पर लागू कर चुका है। यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम प्रदान करने का एक नया प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, एमएसएमई पॉलिसी जो हमारी आई है, कोविड कालखंड में हमने इसे लागू किया था। एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने सुविधा दी थी कि कोई भी अगर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रदेश के अंदर कोई उद्यम लगाना चाहता है, कोई यूनिट लगाना चाहता है, 1000 दिन तक उसको परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना लाइसेंस के अपने कार्य को वह आगे बढ़ा सकता है। 1000 दिनों के अंदर वो अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, उस समय कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा, उसकी प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। और हम इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सहायता देने की व्यवस्था, सूक्ष्म इकाइयों हेतु 25 लाख तक का ब्याज उपादान की व्यवस्था, महिला एवं SC/ST जो उद्यमी हैं उनके लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए सहायता और CTP के लिए भी 10 करोड़ रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का कार्य एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत उद्यमियों को प्रदान करने का काम हो रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए भी 7 वर्ष में 14 करोड़ रुपए तक की सहायता, इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। अलग अलग क्षेत्रों में ये फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही
प्रदेश के उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग के लिए, उसकी शोकेसिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। गत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में यह आयोजन होने जा रहा है। और मैं प्रदेश के अपने सभी एमएसएमई उद्यमियों को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि गत वर्ष वहां पे 70,000 से अधिक बायर्स आए थे, देश से भी दुनिया भर से भी आए थे। इस बार इनकी संख्या और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को लोगों ने इस ट्रेड शो के माध्यम से देखा था, एक बेहतरीन मार्केटिंग का अवसर प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार इस बार फिर से इसका आयोजन करने जा रही है और मैं आपका आह्वान करूंगा अभी से अपनी तैयारी कर ले बेहतरीन मार्केटिंग के लिए, और उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक बेहतर अवसर भी प्राप्त होगा, शोकेसिंग का एक अवसर प्राप्त होगा। वहां पर भी हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्य करें। प्रदेश ने अपने उद्यमियों के लिए, एमएसएमई उद्यमी को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का कवर भी दिया है और इसीलिए इस दिशा में विभाग को भी प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी 24,60,000 एमएसएमई उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं आह्वान करूंगा कि हर एमएसएमई उद्यमी इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन करने के साथ उसका रिन्यूअल निरंतर करते रहे। अगर किसी आपदा की चपेट में वह परिवार आता है या एमएसएमई उद्यमी आता है तो 5 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार उसको तत्काल प्रदान करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाएगी। और मुझे लगता है इस सहायता का लाभ हमें मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का कवर उन सभी एमएसएमई उद्यमियों को प्रदान करने के समय कार्य करना होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 5 लाख रुपए तक की ऋण को ब्याज मुक्त करने के समय राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र में जो लोग कार्य करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस दिशा में एक नया अवसर प्रदान किया जा रहा है। आगामी 10 वर्ष में 10 लाख ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को हम इस योजना के साथ जोड़ने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं और फिर इसकी राशि को भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे, जिससे यह फील्ड जो व्यापक रोजगार सृजन का है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का है, इस दिशा में हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। मैं आज के इस अवसर पर, जब अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के अवसर पर हम यहां पर एकत्र हुए हैं, इस क्षेत्र के संभावनाओं को ध्यान में रख करके आप सभी आगे बढ़ें। सरकार आपकी भरपूर मदद करेगी। एमएसएमई सेक्टर की सफलता प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में बहुत मदद करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बार फिर से मैं आज एसएलवीसी के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। विभाग को भी एमएसएमई डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी उद्यमियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। और अब मैं श्री समीर रंजन पंडा, समन्वयक एसएलबीसी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री एमएसएमई, खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी, श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई विभाग, श्री राजेश कुमार जी, आयुक्त एवं निर्देशक उद्योग उत्तर प्रदेश, और उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन की वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे बैंकर साथी और जो आज की एमएसएमई उद्यमियों और कारीगर यहाँ उपस्थित रहे हैं, पत्रकार बंधु, अंतर्जातीय एमएसएमई डे पे आप सभी को अभिनंदन। एसएलबीसी की तरफ से और सारे बैंक की जो उत्तर प्रदेश में हम कार्यरत हैं, सभी की तरफ से हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि आपकी उपस्थिति और जो आपकी संदेश है वो हम सभी के लिए एक उत्साह है।